हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने चैनल पर संस्कृत के कुछ और लेसन प्लान प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लट लकार, जो कि हम क्लास 8th में पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो सबसे ऊपर तो हम लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। तो ये हमारा 17 लेसन प्लान है। देन इसके बाद हम कुछ जर्नल एंट्रीज़ फिल करेंगे, जैसे कि आप किस डेट में कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हो। तो हम कक्षा 8 में ये पढ़ा रहे हैं और हमारी क्लास का जो सेक्शन है वो है आ। देन इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे संस्कृत, और उसके नीचे हम लिखेंगे जस्ट विषय, जो कि है हमारा व्याकरण। फिर उसके नीचे हम प्रकरण लिखेंगे लट लकारा, और साइड में हम लिखेंगे कालांश प्रथमा। उसके नीचे लिखेंगे हम अवधि 35 मिनट। तो जनरल एंट्रीज लिखने के बाद हमारी जो फर्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी सामान्य उद्देश्य, यानी अर्थात सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एम होते हैं, अर्थात आज हम स्टूडेंट्स को संस्कृत व्याकरण क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको व्याकरण पढ़ाने का हमारा जो भी उद्देश्य है वही सारे उद्देश्य हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 पॉइंट्स कराए हैं। तो सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होते हैं, अर्थात आज हम स्टूडेंट्स को लट लकार क्यों पढ़ा रहे हैं, उन्हें लट लकार पढ़ाने का हमारा जो भी उद्देश्य है वही सारे उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत यहाँ पर लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी सहायक प्रणाली। तो ये मैंने मिस्टेक से पूर्व ज्ञान वाली हेडिंग के अंतर्गत लिख दी हैं। तो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत जो भी हमारी सहायक सामग्री लिखी हुई हैं ये हम ऊपर वाली हेडिंग में लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत, और पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र संस्कृत धातूनाम क्रियाणाश्च विषय सामान्य रूपेण पूर्व परिचिता सन्ति, अर्थात छात्र संस्कृत धातु की क्रियाओं से सामान्य रूप से परिचित हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो पूर्व ज्ञान के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी प्रस्तावना प्रश्न की। तो छात्रों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए छात्र अध्यापिका छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगी। हमारा पहला प्रश्न रहेगा संस्कृत भाषायाम कति वचनानि सन्ति, संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। फिर उसके बाद हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे संस्कृते कति पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे संस्कृते त्रिया पुरुषा भवन्ति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर इसके बाद हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे बालका पठति अत्र क्रियापदम किम अस्ति, बालक पढ़ता है इसमें क्रियापद क्या है। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे पठति। फिर इसके बाद हम उनसे चौथा प्रश्न पूछेंगे पठति इत्यत्र का धातु, पट्टी में कौन सी धातु है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे पट धातु। फिर इसके बाद हम उनसे पांचवा समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे पट्टी इति क्रियापदे का लकार अस्ति, पट्टी क्रियापद में कौन सी लकार है। तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका अपना उद्देश्य कथन बोलेगी कि अद्य वयम लट लकारस्य विषय विस्तृत रूपेण पठामः, कि आज हम लट लकार के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी प्रस्तुतिकरण की, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों को पढ़ाना स्टार्ट करेगी। तो ये लट लकार से संबंधित हमने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हम छात्रों को दिखाएंगे। फिर उसके बाद एक एक वाक्य से संबंधित हम छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो हैं वो उसके उत्तर देंगे। तो हमारा पहला वाक्य है रामः लिखति। तो हम इस वाक्य से संबंधित छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो है वो उनके उत्तर देंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाक्य है सा क्रीडति
हम इससे संबंधित छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र यहाँ पर उनके उत्तर देंगे। तो इसी तरह हम तीसरे वाक्य से संबंधित छात्रों से प्रश्न पूछेंगे और छात्र यहाँ पर उनके उत्तर देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी सामान्यीकरणम की। तो यहाँ पर छात्रों को पता चलेगा कि लिखती, क्रीडती, नृत्यति, पठामी, हसंती, इन सभी में लट लकार है। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी नियमीकरणम की। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को नियम बताएगी कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया, वचन और पुरुष होते हैं। जैसे सा पढ़ती, वह पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रयोग अभ्यासम की। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को प्रयोग अभ्यास करने के लिए कुछ वाक्य देगी। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी शामपट्ट कार्य लेखनम निरीक्षणम कार्य च, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट्ट कार्य कराएगी और स्वयं वह उनके कार्य का निरीक्षण करेगी। तो छात्रों के कार्य का निरीक्षण करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी पुनरावृत्ति प्रश्न की। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेगी। छात्र क्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो हैं वो उनके उत्तर देंगे। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आएगी वो आएगी गृह कार्य की। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाकर छात्रों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको उनको गृह कार्य देना होता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गृह कार्य उन्हें दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।